अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ सीरावे एक्नी कंट्रोल जेल पर अपना रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। और अगर आप आज इस वीडियो पे मौजूद हैं तो आप लोगों ने जो है डिस्क्रिप्शन में और टाइटल पर पढ़ लिया होगा कि आज जो है आप लोगों के साथ किस प्रोडक्ट पर रिव्यू शेयर होने जा रहा है, या फिर आप लोग जो है इस प्रोडक्ट को परचेज करने में इंटरेस्टेड होंगे, या आप लोग जो है मेरे पक्के व्यूवर्स होंगे जो कि मेरी वीडियो कभी भी स्किप नहीं करती और सारी वीडियोस देखती हैं, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ही मिलती हैं इस चैनल पर। इसमें जो है मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपने जो है एक्नी कंट्रोल जेल जो है इसको रेटिनॉल के साथ कैसे यूज़ करना है। इसके अलावा इसकी जो है प्राइस, इसकी जो है इंग्रेडिएंट्स, ऑल डिटेल जो है इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि मैं इसको कैसे यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो आप लोग स्किप मत कीजिएगा, कोशिश करूँगी छोटी वीडियो बने, आप लोग बोर ना हो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये इसकी पैकेजिंग है, ये तकरीबन क्वांटिटी 40 ml है और ये जेल बेस्ड जो है लिक्विड है इसका। ठीक है, और इसको जो है दो तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, फुल फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं और इससे जो है आप लोग जो है स्पॉट ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। वैसे तो आप लोग इसको जो है डेली बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें अल्टरनेटिव डेज में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, मैं अल्टरनेटिव डेज में यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं रेटिनॉल यूज़ कर रही हूँ। तो मैं वीक में इसको जो है सिर्फ 2 दफ़ा इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे बेसिकली एक्नी का इशू नहीं है। मुझे जब कभी कभी पिंपल हो जाते हैं तो मैं इसको एज ए स्पॉट ट्रीटमेंट भी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन इसके अलावा जी मैं इसको जो है फुल फेस पर भी अप्लाई करती हूँ। ठीक है, और वो मैं सारा आपको मेथड समझा दूँगी। ठीक है, सबसे पहले बात कर लीजिए इसके अंदर है क्या। तो जी बेसिकली इसके अंदर जो है AHA और BHA है। AHA में आपको पता है ग्लाइकोलिक एसिड और लैक्टिक एसिड आते हैं, जो कि एक माइल्ड एक्सफोलिएटर्स हैं और ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत सूटेबल हैं, आपकी स्किन को ड्राई आउट नहीं करते। BHA में जी सिलिसिलिक एसिड आ जाता है, जो कि ऑयल स्किन कॉम्बिनेशन और एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत ही अच्छा केमिकल एक्सफोलिएटर है। ठीक है, लेकिन ड्राई स्किन वाले भी जो है BHA को यूज़ कर सकते हैं अगर उसकी जो है परसेंटेज जो है वो ज़्यादा नहीं है प्रोडक्ट में। इस पर उन्होंने मेंशन भी किया कि इसमें 2% जो है सैलिसिलिक एसिड है। इसके अलावा जी इसके अंदर सिर्फ सिलिसिलिक एसिड नहीं है, इसके अंदर सिर्फ लैक्टिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड नहीं है, इसके अंदर 3 किस्म के सिरामाइड्स ऐड हैं, जिसकी वजह से जो ये फार्मूला है बहुत हाइड्रेटिंग हो जाता है। और इसके अलावा इसके अंदर जो है नियासिनामाइड भी ऐड है, जिसकी वजह से ये आपके ओपन पोर्स में भी बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा। अगर आपको ओपन पोर्स का इशू होगा, ये आपके पोर्स को मिनिमाइज भी करेगा, अच्छी तरह एक्सफोलिएट भी करेगा और उसकी जो है अपीयरेंस को भी जो है कम करेगा, ताकि आप लोग जो है आपको एक फ्लॉलेस स्किन मिले। एक बड़ी अच्छी बात इसमें यह है कि ये ड्राइंग अल्कोहल इसके अंदर ऐड नहीं किया गया, क्योंकि अक्सर जो है ऐसे जेल्स होते हैं एक्नी ट्रीटमेंट के जिसमें जो है अल्कोहल डाल देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो एक्नी वो जल्दी ड्राई आउट हो जाती है। लेकिन इसकी वजह से हम उसको पूरे फेस पर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि फिर हमारी पूरी फेस पर जो है ड्राइनेस हो जाती है, बाजू का पीलिंग स्टार्ट हो जाती है, हमारी स्किन पर रैशेस हो जाते हैं। लेकिन इस फार्मूले को बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने फार्मूलेट किया है, ताकि अगर हम इसको डेली बेसिस पे भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं और ये हमारे फेस को ड्राई आउट नहीं करेगा। मैं इसको जब भी यूज़ करती हूँ एज ए एक्सफोलिएटर के तौर पर करती हूँ, और जब मैं चाहती हूँ कि मेरी स्किन जो है अच्छी तरह क्लीन आउट, उसके पोर्स हो जाएं और अंदर जो है किसी भी किस्म की डर्ट ना रह जाए, और ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को ये बहुत अच्छी तरह रिमूव कर देता है, और इस वजह से मैं इसको यूज़ करती हूँ। जब भी मैं यूज़ करूँ, बेसिकली मेरा मकसद जो है एक्नी को ट्रीट करना नहीं है जब मैं इसको यूज़ करती हूँ, लेकिन कभी कभार जब मुझे पिंपल निकल आते हैं तो फिर मैं इसको एज ए स्पॉट ट्रीटमेंट यूज़ कर लेती हूँ, और ये बहुत अच्छी तरह जो है उनको हील आउट कर देता है और ड्राई आउट नहीं करता। थोड़े दिन लगते हैं, 3 से 4 दिन, लेकिन दोबारा उस जगह पे फिर पिंपल नहीं होता जब मैं इसको यूज़ करती हूँ। बेसिकली ये प्रोडक्ट जो है एक्नी ट्रीटमेंट के लिए ही है, और ये उन्होंने मेंशन किया हुआ कि ये आपकी स्किन को हील आउट करता है, एक्नी को जो है उसको ख़त्म करता है और दोबारा जो है एक्नी को होने से भी रोकता है। ये फार्मूला जो है उन्होंने यहाँ साफ मेंशन किया हुआ है कि अगर आप इस जेल के साथ कोई और एक्नी ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हैं या कोई टॉपिकल क्रीम यूज़ कर रहे हैं एक्नी को सॉल्व करने के लिए या उसको हील आउट करने के लिए, तो मे बी आप लोगों को इससे जो है रेडनेस हो जाए या आपकी स्किन ड्राई आउट हो जाए। तो इससे बेहतर ये है, उन्होंने लिखा है कि आप एक वक्त में एक ही जो है मेडिकेशन यूज़ करें एक्नी के लिए, दोनों चीज़ें ना यूज़ करें। यूज़ करने का तरीका यहाँ मेंशन किया हुआ है कि आपने अपनी स्किन को अच्छी तरह जो है क्लीन आउट कर लेना है। अपने जो अफेक्टेड एरिया उस पर थिन लेयर जो है 3 दफ़ा दिन में
अप्लाई करनी है। लेकिन मैं आप लोगों को यही रेकमेंड करूँगी कि आप इसको नाइट टाइम एक बार ही यूज़ कीजिएगा। अगर आपने डेली बेसिस पे भी इसे यूज़ करना है और आप लोग रेटिनॉल नहीं यूज़ कर रहे तो भी आप इसको जो है डेली बेसिस पे एक दफ़ा ही यूज़ कीजिएगा, रात के वक्त अप्लाई कीजिएगा। डे टाइम सनस्क्रीन मस्ट है। ये सनस्क्रीन तो कभी भी स्किप नहीं करनी चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है हमारी स्किन। लेकिन अगर आप इस तरह के कोई एक्सफोलिएटर्स या कोई जेल बेस्ड क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद तो मस्ट हो जाती है, ताकि आपकी स्किन जो है बर्न आउट ना हो, बाहर जाए धूप में या चूल्हे वगैरह पर तो हमने जाना ही होता है, कोई किचन का काम तो करना ही होता है। सनस्क्रीन से ये होता है कि आपकी स्किन जो है वो प्रोटेक्टेड रहती है, उस पर कोई इशू नहीं आता, आपकी स्किन जो है इवन टोन रहती है और डैमेज नहीं होती। सो सनस्क्रीन को कभी भी स्किप नहीं करना हमने, ठीक है। ये तमाम इंग्रेडिएंट लिस्ट है, ठीक है। इसके अंदर जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हैं बहुत ही हाई लेवल के इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर, जैसे कि इसमें ग्लाइसरीन है, वाटर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ग्लिकोलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, नियासिनामाइड है, सीरामाइड्स 3 किस्म के हैं, NPAP, EOP, और इसके अलावा जी इसके अंदर जो है सोडियम हाइलोनेट है, यानी कि हाइलोनिक एसिड भी आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा, प्लम्प रखेगा। इसके अलावा जो है मैं इनके सेपरेट फंक्शन भी मेंशन कर दूंगी कि ग्लाइकोलिक एसिड क्या करता है, लैक्टिक एसिड क्या करता है, नियासिनामाइड के क्या बेनिफिट्स हैं और सोडियम हाइलोनेट के क्या बेनिफिट्स हैं, ग्लिसरीन के क्या बेनिफिट्स हैं। वो मैं स्क्रीन पर जो है लिस्ट में एक ट्राई करूंगी कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। आप लोगों ने अगर पॉज करके पढ़ने हो तो आप लोगों को आसानी रहे, ठीक है। उसके बाद जी बात आती है इसको यूज़ मैं कैसे करती हूँ। सिंपल सा तरीका है, ठीक है। मैं इसको नाइट टाइम अप्लाई करती हूँ, डे टाइम में अपना जो है सनस्क्रीन कभी भी स्किप नहीं करती। जब मैंने इसको अप्लाई करना होता है तो उस रात मैं रेटिनॉल नहीं लगाती, ठीक है। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 2 दिन मैं इसको अप्लाई करती हूँ, 5 दिन मैं जो है रेटिनॉल को अप्लाई करती हूँ। उससे ये हो जाता है कि मेरी जो स्किन है उसकी एक रूटीन मैंने ये बनाई हुई है, और इसके अलावा मेरी स्किन जो है एक्सफोलिएट भी हो जाती है, मेरे पोर्स भी अच्छी तरह साफ़ हो जाते हैं और मुझे कोई जो है हार्श केमिकल्स वगैरह यूज़ नहीं करने पड़ते। अगर मुझे कहीं एक्नी या कोई पिंपल हो जाए तो फिर मैं उसको मुसलसल सिर्फ उस एक्नी पर जो है थोड़ा सा एक ड्रॉप लगा देती हूँ, ताकि जो है ये अच्छी तरह उसको हील आउट कर दे। तो ये तकरीबन 3 से 4 दिन में जो है बिल्कुल अच्छी तरह उसको हील आउट कर देता है, साफ़ कर देता है, और दोबारा फिर मुझे वहाँ एक्नी या पिंपल नहीं होता, क्योंकि इसका काम ही है कि अच्छी तरह डीप आपके पोर्स में जाके उसको एक्सफोलिएट करना, उसको साफ़ करना, ताकि आपको दोबारा वहाँ कोई इशू ना हो। इसको रात के वक्त आपने अच्छी तरह अपने फेस को जो है डबल क्लींजिंग करते हैं, डबल क्लींजिंग कर लें। वैसे आप सिंपल क्लींजिंग करते हैं वो कर लें। अगर फेस वॉश यूज़ करते हैं फेस वॉश यूज़ कर लें। उसके बाद अपने पूरे फेस को जो आपने अच्छी तरह ड्राई आउट करना है, रब नहीं करना, ताकि आपकी फेस जो है उस पर इरिटेशन ना हो, क्योंकि आजकल गर्मी है, थोड़ा सा भी हम ज़ोर से अपने फेस को साफ़ करते हैं तो हमारे फेस पे रैशेज़ हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी जो है बहुत थिन लेयर जो है अपने पूरे फोरहेड, चीक्स, नोज़ और नेक पर अप्लाई करनी है। आई एरिया पे हमने इसको अप्लाई नहीं करना, ठीक है। इसको पूरे फेस पर अप्लाई करके, नेक पे अप्लाई करके हमने जी 2 मिनट 3 मिनट ठहरना है। उसके बाद हमने इसके ऊपर जो है कोई भी मॉइस्चराइज़र जो है हम यूज़ करते हैं उसको अप्लाई कर लेना है, ठीक है। ऐसा फार्मूला नहीं है AHA BHA का कि जिसको हमें वॉश आउट करना पड़े या जिसको हमें धो के सोना पड़े। और अगर आप इसके अलावा कोई एक्नी का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो जब मैं आपको यही कहूँगी कि या आप उसको यूज़ करते रहें या आप इसको एक दफ़ा यूज़ कर लें, ताकि आप लोगों को पता चले कि कौन सा प्रोडक्ट वर्क कर रहा है या कौन सा प्रोडक्ट जो है आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। 2 तरह के प्रोडक्ट इकट्ठे मत यूज़ कीजिएगा। मैं आप लोगों को इसका जो है टेक्सचर भी दिखा देती हूँ, इसका टेक्सचर कैसा है। और इसकी जो कंसिस्टेंसी है बहुत रनी है और आपके फेस को जो है बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करता। खैर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एब्जॉर्ब करके। लाइट सा जेल बेस फार्मूला है, ठीक है। बहुत थिन लेयर सी पूरे फेस पर आपने ऐसे अप्लाई कर लेनी है। इसको हमने मिसाज नहीं करना, ठीक है। मिसाज नहीं करना, बस अप्लाई कर लेना है ऐसे। बिल्कुल भी जो है ये ग्रीसी नहीं है, बिल्कुल भी इसको लगा के चिपचिपाहट नहीं होती। आप देख लें, बिल्कुल भी इसको लगा के चिपचिपाहट फील नहीं होती, इसको लगा के ज़रा भी उलझन नहीं होती अगर आप इसको यूज़ करें। अक्सर प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको अप्लाई करें तो फेस पर चिपचिपाहट होने लग जाती है, गर्मी बहुत है, फिर बहुत उलझन होती है, ठीक है। देखिए मेरे हाथ पे ये अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो चुका है, ठीक है। और इसको लगाने के बाद जी ये लुक आता है। और हो सकता है कुछ लोगों को इसको लगा के हल्की सी टिंगलिंग का एहसास हो, लेकिन वो जो है नॉर्मल है, ठीक है, क्योंकि ये इसमें एक्सफोलिएटर्स हैं, AHA BHA यूज़ हुए हैं, तो हल्की सी टिंगलिंग हो सकती है। आप इसको अप्लाई करने के बाद दोबारा अपने फेस पर जब मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेंगे तो फिर बिल्कुल भी आप लोगों को किसी भी किस्म की इरिटेशन
या टिंगलिंग का एहसास नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को और एक चीज़ बता दूं कि आप इस प्रोडक्ट को कौन कौन से रीजंस की बेस पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एक्नी हो, अगर आपने अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना हो, अगर आपके जो है पोर्स, ओपन पोर्स का आपको इशू हो। लेकिन ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता कि जो प्रोडक्ट मुझे अच्छे रिजल्ट दे रहा है, मेरे फेस पर बहुत अच्छा जो है वर्क कर रहा है, वो आपको भी अच्छा रिजल्ट दे, क्योंकि सबका जो है पीएच लेवल डिफरेंट होता है, सबकी स्किन टाइप डिफरेंट होती है और हर प्रोडक्ट जो है स्किन पर जो है डिफरेंट तरह वर्क करता है सबके। लेकिन मेरा ओवरऑल मकसद ये होता है कि अगर किसी प्रोडक्ट में अच्छे इंग्रेडिएंट हैं और आप लोगों के फेस के लिए हार्मफुल नहीं है और आप लोगों को जो है अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, ठीक है। और ये डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं डाला गया जो आपकी फेस के लिए हार्मफुल हो। इसके लिटिल बिट एक्सपेंसिव है, 5000 के राउंड अबाउट जो है ये प्रोडक्ट आता है। पैच टेस्ट जरूर कर लिया करें लगा के, ताकि आप लोगों को कोई नुकसान ना हो। और मेरी तरफ से ये प्रोडक्ट हाईली रिकमेंडेड है। आप लोगों को पता नहीं सकती कि सीरावे की कितनी ज़्यादा कॉपीज सेल होती हैं पाकिस्तान में, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है बाजू का प्रोडक्ट परचेज करते हुए। आप इसको H&B ब्यूटी स्टोर से परचेज कर सकते हैं, स्किन स्टोर पाकिस्तान से परचेज कर सकते हैं, वेगस से परचेज कर सकते हैं, Naheed.pk से परचेज कर सकते हैं। और मैंने आपको 3-4 स्टोर्स तो बता दिए हैं, आप ऑनलाइन इनको यहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को पता है कि ये कहाँ से आप जाके भी परचेज कर सकते हैं किसी अच्छे मॉल से, तो आप लोग जाके परचेज़ कर लें। बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि फ़ेक प्रोडक्ट मत परचेज़ कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आसानी से लोग जो हैं बेवकूफ़ बना लेते हैं और 19-20 का फ़र्क होता है। मैं तो खुद बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि इतना माइनर सा डिफरेंस होता है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन क्लिक कर लीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।